हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट द ड्रग विच इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। साइनोकोबालामाइन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एरिथ्रोपोएटिन। ड्रग विच इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, ये इंक्रीज कराता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। देन ये इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, तो ये भी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12, डेफिशिएंसी कॉज कराती है पर्निशियस एनीमिया। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, तो कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन। फॉलिक एसिड, विटामिन B9। देन इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग विटामिन, फॉलिक एसिड, टेरिडिन रिंग। देन पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सभी प्रेजेंट होते हैं फॉलिक एसिड में, विटामिन B9 में। देन अभी आप मुझे बताएंगे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द किडनी, तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन। पेरिटुबुलर सेल्स ऑफ द किडनी सीक्रेट करती है एरिथ्रोपोएटिन। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो ये स्टिमुलेट कराता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बाय द बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग साइकोसिस इज ओफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। एंटी टीबी ड्रग कॉजिंग साइकोसिस, तो साइकोसिस कॉज कराता है साइक्लोसेरिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइक्लोसेरिन आता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में। साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, देन इथियोनामाइड, मैक्रोलाइड्स, ये सभी होते हैं सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। एंड साइकोसिस इज कॉज्ड बाय साइक्लोसेरिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ विच एंटी टीबी ड्रग कॉजेस गॉइटर, तो गॉइटर कॉज कराता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है इथियोनामाइड, ठीक है। रिफाम्पिसिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है, आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, सो इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन इसे यूज करते हैं इन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी, इन मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रेसी यूज करते हैं रिफाम्पिसिन का। इसका डोज होता है वंस अ मंथ इन एमडीटी लेप्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायूरेटिक विच इज हैविंग ए पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, डाइक्लोरथायाजाइड, इंडापामाइड। डायूरेटिक हैविंग पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट, तो ये होता है फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक एंड इसका होता है पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, डिफनेस कॉज कराता है। कहाँ पे एक्ट करता है फ्यूरोसेमाइड, लूप डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं ऑन लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स। इसमें आता है फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड, ये होते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। कहाँ पे एक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इंडापामाइड थायजाइड डायूरेटिक्स में आता है एंड थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूबुल। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स इज कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथम्ब्यूटॉल इज हेपेटाइटिस, विजुअल डिफेक्ट्स, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस, रेनल डैमेज। कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथम्ब्यूटॉल, तो ये इथम्ब्यूटॉल आता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में। ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटॉल। ये कॉज कराता है विजुअल डिफेक्ट्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लाइकॉन इज इसेंशियल फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हाफ लाइफ, कार्डियोटॉनिक एक्शन, मेटाबॉलिज्म। किस लिए इसेंशियल होता है अग्लाइकॉन, तो ये इसेंशियल होता है फॉर कार्डियोटॉनिक एक्शन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज हाफ लाइफ,
ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाफ लाइफ होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/2 एंड बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय 0.693 बाय के। इसमें के होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/2 होता है हाफ लाइफ। अभी आप मुझे बताएंगे द ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ, ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये है एमियोडायरॉन, ठीक है। कितनी होती है हाफ लाइफ इसकी? तो 3 to 8 वीक्स। देन क्या आप में से कोई बता सकता है हाफ लाइफ ऑफ IgG प्रिपरेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी की हाफ लाइफ कितनी होती है? तो ये होती है 21 डेज, ठीक है। देन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ड्रग एलिमिनेट, 50% ड्रग लेफ्ट, 50% ड्रग एलिमिनेट होती है, 50% ड्रग बचती है। देन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग एलिमिनेट होती है, 25% ड्रग लेफ्ट। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेटेड, 12.5% ड्रग लेफ्ट। एंड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 93.75% ड्रग एलिमिनेटेड, बचती कितनी है? 6.25% ड्रग लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी-टीबी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल। कौन सा एंटी-टीबी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या कॉज कराता है? ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन कौन सा ड्रग यूज करते हैं इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। एंड ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आइसोनियाजाइड, ये भी फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है आइसोनियाजाइड। एंड इसके साथ में देते हैं विटामिन B6 को, पाइरिडॉक्सिन को, टू मिनिमाइज न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। एंड इसमें प्रेजेंट होती है पाइरिडीन रिंग। रिफाम्पिसिन RNA सिंथेसिस इनिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। इथाम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन एक्ट थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर? कैल्सिट्रायोल, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, नन ऑफ द अबव। हार्मोन एक्ट थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, तो ये होता है कैल्सिट्रायोल, ऑप्शन ए। कैल्सिट्रायोल क्या होता है? बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। देन ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसाइज ऑफ मिल्क। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। मोस्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक इंक्रीज कराते हैं लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, नोना पेप्टाइड होता है। कहाँ से सिक्रेट होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनी बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। किसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वैसोप्रेसिन? तो इसे यूज करते हैं इन पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज अल्डोस्टेरॉन, कैनरिनॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, प्रेग्नेनोलॉन। मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, तो मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन होता है कैनरिनॉन, ऑप्शन बी। अल्डोस्टेरॉन क्या है? तो स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। मेल गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय स्पाइरोनोलैक्टोन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ये डिक्रीज कराता है टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन। ये मेल गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है।
हिरसुटिज्म कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है ऑन लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, इसके होते हैं हार्मोनल साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन्स, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स। कौन कॉज कराता है स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम? तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ये होता है सल्फोनामाइड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग शोज डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। इनमें से कौन शो कराता है डर्मेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी? तो ये भी होता है सल्फोनामाइड्स। कैसे एक्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स? तो सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोटायरॉइड सिंथेस। देन क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। विच मील इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ सल्फोनामाइड्स? तो ये होता है फ्लूइड एनर्जी मील। देन विच सल्फोनामाइड यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन? तो ये होता है सल्फासेटामाइड। देन विच इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड? तो ये होता है सल्फासैलाजिन। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। इट इज नॉट ए टॉपिकली यूज सल्फोनामाइड। पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया पेनिसिलिन्स। चीफ एडवर्स इफेक्ट जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, देन क्लैरिथ्रोमाइसिन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये इनिबिट कराते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, देन फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। ये टेट्रासाइक्लिन्स भी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स। ये कॉज कराते हैं फैनकोनिस सिंड्रोम। देन मोस्ट पोटेंट टेट्रासाइक्लिन मिनोसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन विथ लार्जेस्ट एंटीलेप्रोटिक एक्टिविटी मिनोसाइक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ड्रग विच इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, नॉरएड्रेनालिन, मिथाइल डोपा, फिनिलेफ्रिन, एंजियोटेंसिनामाइड। ड्रग विच इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, तो ये होता है नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन ए। नॉरएड्रेनालिन इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। देन अभी आप मुझे बताएंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज ए प्रोड्रग, तो ये होता है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा होता है प्रोड्रग एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द ब्रेन। क्या होता है एक्टिव फॉर्म? अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है मिथाइल डोपा। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? लिथर्जी एंड सेडेशन। देन इनमें से सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन सा होता है? सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट, तो ये होता है फिनिलेफ्रिन। ये होता है टॉपिकली यूज्ड नेसल डिकंजेस्टेंट। देन ये माइड्रियाटिक भी होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माइड्रियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर थेराप्यूटिक यूज ग्रोथ हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ह्यूमन कैडेवर पिट्यूटरीज, पोर्सिन पिट्यूटरीज, केमिकल सिंथेसिस। फॉर थेराप्यूटिक यूज ग्रोथ हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वैसे ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये सीक्रेट करती है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड फॉर थेराप्यूटिक यूज ग्रोथ हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडिन, पार्किंसन सिंड्रोम, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट्स, अग्रानुलोसाइटोसिस एंड अप्लास्टिक अनेमिया, ड्राई कफ एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडिन, क्या होता है क्लोनिडिन? तो ये होता है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। देन ये होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट। देन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दैट कॉजेस सेडेशन, क्लोनिडिन। इसके होते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑन सीएनएस। ये सेडेशन कॉज कराता है, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कराता है। ठीक है, एंड हाइपोटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑफ अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ये होता है अल्फा 2 एगोनिस्ट। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके होते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ब्रोंकियल अस्थमा, प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडिन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ब्रोंकियल अस्थमा, तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोप्रानोलॉल एग्रावेट कराता है ब्रोंकियल अस्थमा, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन ब्रोंकियल अस्थमा। देन विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन,
तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, प्रोप्रानोलॉल। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी, प्रोप्रानोलॉल। क्लोनिडिन के बारे में अभी हमने देखा, अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, सेडेशन कॉज कराता है, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कराता है। इनालाप्रिल एसीई इनिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है इनालाप्रिल। ये इनालाप्रिल होता है मोर पोटेंट देन कैप्टोप्रिल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनालाप्रिल इज मोर पोटेंट देन कैप्टोप्रिल। निफेडेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव होता है निफेडेपिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द एनास्थेटिक विच इज यूज्ड इंट्रावेनसली, प्रोपोफॉल, हैलोथेन, डेस्फ्यूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड। एनास्थेटिक यूज्ड इंट्रावेनसली, तो इंट्रावेनस एनास्थेटिक्स होते हैं थियोपेंटोलेट सोडियम, प्रोपोफॉल, मिथोएक्सिटोन, इटोमिडेट, केटामाइन, फेंटेनिल, ये सभी होते हैं आईवी एनास्थेटिक्स। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोपोफॉल आता है आईवी एनास्थेटिक्स में। हैलोथेन, डेस्फ्लूरेन आते हैं इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स में, ये होते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक, ये होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक। अभी आप मुझे बताएंगे इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी, इनमें से कौन सा इंडक्शन एनास्थेटिक होता है जिसे प्रेफर्ड करते हैं इन डे केयर सर्जरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी होता है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल होता है पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक, इसे यूज करते हैं फॉर इंडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस एनास्थेशिया में। देन ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक बताइए, तो ये होता है हैलोथेन। देन विच एनास्थेटिक है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी, तो ये भी होता है हैलोथेन। देन जनरल एनास्थेटिक हैविंग ए मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन, तो ये भी होता है हैलोथेन। ये हैलोथेन इनिबिट कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, हैलोथेन हैज स्मूथ इंडक्शन। देन अभी आप मुझे बताएंगे जनरल एनास्थेटिक विच हैज ए गुड एनाल्जेसिक बट ए पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, इनमें से कौन से एनास्थेटिक की होती है गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनास्थेटिक हैज गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी एस्थमा ड्रग इज नॉट ए ब्रोंकोडाइलेटर, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोफाइलिन, फॉर्मेटेरॉल, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। एंटी एस्थमा ड्रग विच इज नॉट ए ब्रोंकोडाइलेटर, तो ये होता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ऑप्शन डी। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज नॉट ए ब्रोंकोडाइलेटर, ये होता है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। देन एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडाइलेटर, तो ये होता है इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम होता है एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडाइलेटर। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स, साल्बुटामॉल, टर्बुटैलिन। लॉन्ग एक्टिंग, फॉर्मेटेरॉल, साल्मेटेरॉल। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी एस्थमेटिक ड्रग कैन कॉज कन्वल्शंस एंड एरिथमिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंटी एस्थमा ड्रग कॉजिंग कन्वल्शंस एंड एरिथमिया, तो ये होता है थियोफाइलिन। देन एंटी एस्थमा ड्रग विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, तो ये भी होता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पेरेंटल यूज के लिए होते हैं, इट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन। देन एंटीबायोटिक विच इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन, तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, हेंस इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एक्शन फॉर विच द डोज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज द लोवेस्ट, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीप्लेटलेट, एग्रीगेटरी। डोज ऑफ एस्पिरिन इज द लोवेस्ट, इनमें से कौन से एक्शन के लिए डोज ऑफ एस्पिरिन रिक्वायर्ड इज द लोवेस्ट, तो ये होती है एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी एक्शन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। एस्पिरिन 50 to 150 mg डोज इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग क्लोटिंग इन ब्लड। ठीक है, ये एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन।
देन ड्रग विच इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली होता है एस्पिरिन। एनसेड्स के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन एंड पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग रूटीनली प्रोड्यूसेस सम टैकीकार्डिया, प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडेपिन। ड्रग रूटीनली प्रोड्यूसेस सम टैकीकार्डिया, तो ये होता है निफेडेपिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निफेडेपिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये होता है 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव। प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल के बारे में बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफिकेशियस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बट ए रिलेटिवली वीक इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस? निमेसलाइड, पैरासीटामोल, केटोप्रोफेन, इंडोमिथासिन। इफिकेशियस एंटी इन्फ्लेमेटरी बट रिलेटिवली वीक इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस, तो ये होता है निमेसलाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। निमेसलाइड होता है इफिकेशियस एंटी इन्फ्लेमेटरी बट ए वीक इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेस। प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर्स में आता है निमेसलाइड। निमेसलाइड, मेलोक्सिकैम, नाबुमेटॉन, ये होते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर्स। देन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद ए पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, तो ये होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज ए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ये होता है पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव। केटोप्रोफेन किस में आता है, तो ये होता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, केटोप्रोफेन, ये होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के एनसेड्स के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में आते हैं ये। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव होता है। विच ड्रग इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, तो ये होता है इंडोमिथासिन। विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट, इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्रंटल हेडेक, देन डिजीनेस, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, देन ये हेलुसिनेशंस भी कॉज कराता है इंडोमिथासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पाथवे ऑफ एस्पिरिन मेटाबॉलिज्म इज बाय फॉर्मिंग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसिलूरिक एसिड। मेजर पाथवे ऑफ एस्पिरिन मेटाबॉलिज्म इज बाय फॉर्मिंग, तो ये होता है बाय फॉर्मिंग सैलिसिलूरिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द ड्रग विच इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, क्लोरप्रोमाजिन, डायजेपैम, ट्राइजोलम, कार्बामाजेपाइन। ड्रग विच इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, तो ये होता है क्लोरप्रोमाजिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम। क्या होता है क्लोरप्रोमाजिन, तो फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज क्लोरप्रोमाजिन। ये क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीज कराती है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन ये क्लोरप्रोमाजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, तो ये होता है इमिप्रामाइन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विच इज एन एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज इमिप्रामाइन। डायजेपैम बेंजोडाइजेपाइन्स में आता है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स, डायजेपैम। इसका डेली डोज होता है 5 to 30 mg इन एडल्ट्स, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो ये होता है कार्बामाजेपाइन। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, कार्बामाजेपाइन, ये होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। देन इसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज किया जाता है कार्बामाजेपाइन को। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ब्लॉक्स अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, प्राजोसिन, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन। इनमें से कौन सा है अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, तो सिलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर्स में आते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, देन टैमसुलोसिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्राजोसिन ब्लॉक्स अल्फा-1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये होता है अल्फा-1 सिलेक्टिव ब्लॉकर। अभी आप मुझे बताएंगे अल्फा-2 सिलेक्टिव ब्लॉकर, तो ये होता है योहिम्बिन, ये होता है अल्फा-2 एंटागोनिस्ट, ठीक है।
Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.